वक्त था साल 1962 का, जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू का आजादी के बाद दिया हुआ सबसे बड़ा नारा, जिसे पूरी दुनिया बड़ी गौर से देख रही थी, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। हिंदी चीनी भाई भाई, यही वो नारा था जिसको लेकर नेहरू आजादी के बाद इतने आश्वस्त थे कि चीन भारत का सबसे अच्छा पड़ोसी साबित होगा। इसी के चलते नेहरू हर तरह से चीन की मदद करने में लगे हुए थे। यहाँ तक कि जिस यूएन की सुरक्षा परिषद का हिस्सा बनने के लिए भारत आजादी के बाद से आज तक इतना परेशान है, उसे सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को हासिल करने में नेहरू ने भारत की जगह चीन के नाम की सिफारिश की थी। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि उस वक्त नेहरू चीन के प्रेम में किस तरह पड़े हुए थे। लेकिन चीन ने नेहरू के इस नारे का मजाक तब उड़ाया जब उसने भारत के खिलाफ ही 1962 में एक ऐसी जंग छेड़ दी जिसमें चीनी सैनिक भारत की सीमाओं में इतने अंदर तक आ गए कि लगभग उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को पूरा ही अपने कब्जे में ले लिया था और साथ ही भारत का तिब्बत से नियंत्रण भी खत्म हो गया। युद्ध का स्तर ये हो गया कि भारतीय सैनिक बिना किसी तैयारी के लड़ाई में शामिल तो हो रहे थे, लेकिन उनके सामने जो लड़ने वाली चीनी सेना थी वो इतनी मजबूत और संख्या में इतनी ज्यादा थी कि भारत के सैनिकों के लिए उनके खिलाफ मोर्चा संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। सीमाओं पर गोलियां तो सैनिक झेलकर अपने देश के स्वाभिमान के लिए शहीद हो रहे थे, लेकिन चीन के भारत पर कब्जे का जो खौफ था वो पूरे भारत में फैल चुका था और इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली में देखने को मिला, क्योंकि यहाँ नेहरू के पसीने छूट रहे थे। दूसरी ओर सारे नौकरशाह किसी तरह से इस मामले को सुलझाने के तरीकों को ढूंढने में लगे थे, लेकिन सब कुछ हाथ से बिखर चुका था। अब भारत के पास कोई भी उपाय नहीं बचा कि वो चीन को रोक सके, और युद्ध को जीतने की बात तो खैर लोगों को नामुमकिन ही लग रही थी। हर स्तर पर भारतीय सदमे की हालत में थे। पूरे भारत में इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें रद्द कर दी गई ताकि उन विमानों का सैन्य इस्तेमाल किया जा सके। न सिर्फ असम बल्कि बंगाल और यहाँ तक कि कलकत्ता पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। सारे भारत के लोग नेहरू को इस आस से देख रहे थे कि अब नेहरू क्या करेंगे। लेकिन दोस्तों, उस दिन नेहरू ने जो किया, उसने देश को चीन के कब्जे में आने से तो बचा लिया, लेकिन उसके बारे में सुनकर पूरा देश एक तरह से शर्मिंदा ही हो गया था। दरअसल जब नेहरू को कुछ भी समझ में आना बंद हो गया, तब उन्हें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की राह नजर आई, क्योंकि वही था जो उस समय भारत की चीन के खिलाफ इस युद्ध में मदद कर सकता था। इसलिए नेहरू ने 19 नवंबर 1962 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को 2 पत्र लिखे, जिन्हें वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास की मदद से राष्ट्रपति तक पहुंचाया गया था। पहले पत्र में नेहरू ने कैनेडी को हालात की गंभीरता को समझाते हुए ये लिखा कि अब भारत को अमेरिका की मदद की आवश्यकता है। भारत बिना अमेरिका की मदद के युद्ध हार जाएगा और उसके बहुत बड़े इलाके पर चीन अपना कब्जा कर लेगा। उस पत्र को इतना गोपनीय रखा गया था कि उस पर लिखा था कि ये पत्र सिर्फ राष्ट्रपति के पढ़ने के लिए है। इसके बाद उसे नष्ट कर दिया जाना था ताकि दोबारा उसे कोई और न पढ़ सके और न ही इसका कोई रिकॉर्ड बचे। अपने दूसरे पत्र में नेहरू ने लिखा, चीनियों ने नेफा में बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और वो कश्मीर में, लद्दाख में, चुशाल पर भी कब्जा करने वाले हैं। इसके बाद नेहरू ने लिखा, भारत को चीन के हमले से निपटने के लिए यातायात और विमानों की जरूरत है। नेहरू ने इस पत्र का अंत ये कहते हुए किया, वो इसी तरह का पत्र ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हारोल्ड मैकमिलन को भी भेज रहे हैं। भारत में अमेरिकन राजदूत ने इस दूसरे पत्र के बारे में व्हाइट हाउस को पहले ही टेलीग्राम कर दिया था कि मुझे गुप्त रूप से पता चला है कि नेहरू आपको एक और पत्र भेजने वाले हैं। इसके बारे में उनके मंत्रियों तक को नहीं बताया गया है। नेहरू ने पत्र में आगे लिखा था कि आपको पहला संदेश भेजने के कुछ घंटों के अंदर नेफा में हालात और बिगड़ गए हैं। पूरी ब्रह्मपुत्र घाटी पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो पूरा असम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड चीन के हाथ पड़ जाएगा। इसके बाद नेहरू ने स्पष्ट मांग करते हुए लिखा, हमें कम से कम युद्धक विमान के 12 स्क्वाड्रन्स चाहिए। शुरू में जब तक हमारे पायलट इन्हें चलाने का प्रशिक्षण नहीं ले लेते, अमेरिकी पायलटों को इन्हें चलाना होगा। अमेरिकी पायलटों का इस्तेमाल भारतीय शहरों और ठिकानों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा, लेकिन तिब्बत के अंदर हवाई हमले भारतीय वायुसेना अकेले करेगी। इसके लिए हमें B-47 बमबारी करने वाली 2 स्क्वाड्रन्स की भी जरूरत होगी। क्योंकि उस वक्त तक अमेरिका पाकिस्तान को काफी सपोर्ट करता था, इसलिए नेहरू को अपने पत्र में इस बात को साफ साफ लिखना पड़ा था कि वो इन जहाजों का इस्तेमाल सिर्फ चीन के खिलाफ ही करेंगे, पाकिस्तान पर इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ ही नेहरू ने कैनेडी से 350 युद्धक विमानों की मांग की थी और इनको चलाने के लिए कम से कम 10,000 सपोर्ट स्टाफ की भी जरूरत थी। नेहरू के ये दोनों पत्र उस वक्त अमेरिका के भारतीय राजदूत बी के नेहरू के पास भी गए थे और उन्हें खुद ये पत्र सीधे कैनेडी तक पहुंचाने के आदेश दिए गए थे। जब बी के ने ये पत्र पढ़ा तो वो पूरी तरह दंग हो गए
और उन्होंने इसे अपने स्टाफ में से किसी को भी नहीं दिखाया और सीधे कैनेडी को भेज दिया। बीके नेहरू ने बाद में बताया कि उस दिन उन्हें बहुत ही ज्यादा निराशा हुई थी कि आज मेरे देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो अमेरिका से भीख मांग रहा है। कैनेडी ने दूसरा पत्र पढ़ते ही अपनी एक टीम को तत्काल भारत का जायजा लेने के लिए भेज दिया, जो 22 नवंबर को दिल्ली पहुंची थी। लेकिन 21 नवंबर की शाम को कुछ ऐसा हुआ कि भारत की खराब हालत के बाद भी चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और साथ ही ये भी कहा कि वो अब सीमा नियंत्रण रेखा यानी LOC से 20 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे। लेकिन अभी तो अमेरिका ने नेहरू की मांगी हुई मदद भेजी नहीं, तो चाइना ने इस युद्ध में कैसे खुद को रोक लिया। तो हुआ कुछ यूं, जब नेहरू के पत्र कैनेडी को मिले तो उन्होंने तत्काल ही दिल्ली में अपने राजदूत गैलब्रेथ से बात की और पूरे हालात का जायजा लिया, जिसमें गैलब्रेथ ने बताया कि उन्होंने दिल्ली में इससे ज्यादा खराब माहौल कभी नहीं देखा है और उन्होंने प्रेसिडेंट से खुद आग्रह किया कि तुरंत हथियारों को खेप और 12 से 130 विमान भेजिए। साथ ही 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कीजिए। 7वां बेड़ा से मतलब ये था कि अमेरिकी नौसेना चीन के खिलाफ लड़ने के लिए पहले ही बंगाल की खाड़ी की तरफ पहुंच जाए। नेहरू ने अमेरिकी नौसेना की किसी भी तरह की मदद नहीं मांगी थी, लेकिन गैलब्रेथ ने सोचा बंगाल की खाड़ी में 7वें बेड़े की उपस्थिति से चीन को साफ संदेश जाएगा कि अमेरिका भारत के साथ इस संकट में खड़ा हो गया है। कैनेडी ने गैलब्रेथ की ये सलाह तुरंत मान ली और प्रशांत महासागर के होनोलुलु स्थित मुख्यालय से कहा गया कि नेवी को तुरंत बंगाल की खाड़ी की तरफ पहुंचने का आदेश दिया जाए। और यही वो मेन कारण था कि चीन को ये पता चल गया कि अमेरिका इस युद्ध में अब भारत के साथ आ गया है और अगर वो अब भी युद्ध विराम नहीं करते हैं तो शायद उनके लिए परिस्थितियां खराब हो जाएंगी। शायद उस समय चीन अमेरिका से ये खतरा लेने के काबिल नहीं था और ऐसे में चीन ने पीछे हटना ही सही समझा। दोस्तों, इस पूरी कहानी के एक एक प्रमाण मौजूद है और इस बात को बड़ी सच्चाई के साथ बताते हैं कि अगर 1962 में अमेरिका भारत की मदद करने नहीं आता तो आज शायद भारत का नक्शा थोड़ा और छोटा हो जाता, क्योंकि चीन भारत के कई अहम हिस्सों पर लगभग कब्जा ही कर चुका था। आप इस युद्ध में अमेरिका के रोल के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करने के साथ दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर देना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक कर दो। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।